तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल जला रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस, आज ये वीडियो होने वाला है एक मूवी के आधार पे, जो मूवी का नाम है छोरी 2। तो गाइस, आज मैं छोरी 2 मूवी का पूरा फुल स्टोरी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि हमको पता है छोरी 1 मूवी बहुत ज्यादा ही हिट हुआ था। फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट भी आ गए, तो आप लोग देखे नहीं होंगे, तो हम सोचा आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उसकी मम्मी, उसका नाम रहता है साक्षी। तो वो अब वो श्रापित प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में आ चुकी है और वहाँ पर अपनी बच्ची के साथ अच्छी तरह से रह रही होती है। तो दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो एक टीचर भी है, और जिस जिस स्कूल वो टीचर है, ईशानी भी वही स्कूल में पढ़ती है। तो ईशानी का प्रॉब्लम है कि वो धूप पे निकल नहीं सकती, क्योंकि अगर वो धूप पे निकलेगी तो उसके हाथ पाँव बुरी तरह से मतलब जल जाएंगे। तो इसी बात को लेकर वो उनके प्रोफेसर जो है उनसे जाकर वो बात करती है, लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को मतलब घर में पढ़ाना चाहती। तो फिर होता ऐसे है कि जो साक्षी होती है वो समर से बात करके घर आती है। जब घर आती है तो देखती है घर खुला हुआ है। वो रानी को भी आवाज लगाती है, फिर ईशानी को भी इशू इशू करके आवाज लगाती है, बट दोनों में से कोई भी नहीं सुनता है। तो वो समझ जाती है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है। फिर वो ज्यादा घबरा जाती है, और घबराती इसीलिए है क्योंकि वो सोचती है कि अगर उसकी बेटी सुबह तक नहीं मिलती है तो सूर्य का रोशनी उसके हाथ पाँव में पड़ेंगे और उनके हाथ पाँव बुरी तरह से जल जाएंगे। वो ये बात सोच के बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो जो समर होता है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, जो मतलब ईशानी और साक्षी दोनों उनके ही घर में रहते थे, और जो समर था उनसे किराया भी नहीं लेता था। तो
होता ऐसे है कि जो समर रहता है वो बोलता है साक्षी को कि तुम डरो मत, तुम घर पे ही रहो, मैं जाता हूँ ईशानी को ढूंढने के लिए। तो वो अपना सारा फोर्स, और वो तो पुलिस रहता है, तो फिर वो अपना सारा फोर्स को लेकर चला जाता है ईशानी को ढूंढने के लिए। जब साक्षी घर में होती है तो उसे ऐसा लगता है कि ईशानी उसके पास ही है, बट जब उसका आँख खुलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका एक सपना होता है। तब इधर से दिखाया जाता है कि समर का एंट्री होता है और समर बताता है साक्षी को कि हमें पता चल गया है कि ईशानी कहाँ गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पता चल जाता है कि उसे छोरीवन के जो श्रापित गांव थे वहां पर के जो सरपंच होते हैं ना, वो उन्हें उठाकर ले जाते हैं। तो फिर दूसरे तरफ दिखाया जाता है कि जो साक्षी और जो समर और जो उसके जितने भी टीम मेंबर रहते हैं वे लोग जाते हैं छोरी वन के वही गन्ना वाले प्लेस में। तो इधर से दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से ना इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो ईटा से उन लोगों को मार के मतलब उन लोगों का ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो साक्षी रहती है वो रहती है साइड में। तो अचानक से उसे किडनैप कर दिया जाता है वहां से भी। और जब वो किडनैपर का जब फेस देखती है तो वो देखती है कि वो रहता है उसका पति। वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्य हो जाती है कि छोरी वन में तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो मर चुका है, बट वो मरता नहीं है। राजवीर होता है वो साक्षी का पति होता है, मतलब छोरी वन में उसका वो पति रहता है। तो वो उसे किडनैप करके ले जाता है उस कुआं के अंदर, और साक्षी को भी एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और ईशानी को भी एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो जो साक्षी होती है स्टार्टिंग उसे पता नहीं रहता है कि वो कहाँ है। फिर उसे उस स्थान में लिया जाता है जहाँ पर सरपंच, राजवीर और बहुत सारे सभा इकट्ठा होती है। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि जो वो लोग मतलब ईशानी को क्यों वहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि उसका बलि चढ़ाना होता है इसीलिए। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर जो सरपंच होता है उसे कहता है, मतलब राजवीर कहता है कि अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने साक्षी को भी लेके यहाँ पर आ गया हूँ, तो उसे अपने टीम में शामिल कर ले। तो जो सरपंच होता है वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी पत्नी का गला काट के उसका बलि चढ़ाना पड़ेगा और तुमको हम लोग अपना टीम में ले सकते हैं। तो जो साक्षी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी को ढूंढ रही होती है, इधर उधर भटक रही होती है, उसे कभी कभी भ्रम भी हो रहा होता है, ढूंढ रही होती है। और जो साक्षी होती है उसे भी कोठरी में दोबारा से बंद कर दिया जाता है। तो वो भी वहाँ पर से निकल के बहुत मुश्किल से जाती है और ईशानी को ढूंढने लगती है। जब ईशानी को गुफा में लेकर आया जाता है तो उसका देख रेख स्टार्टिंग में करते एक बच्चा जिसका नाम रहता है शालिन। तो वो लोगों को बोला जाता है कि ईशानी को 3 दिन के लिए मतलब काढ़ा पिलाना है, तो वो जो काढ़ा पीने से मना कर देती है। तो फिर इसी बीच में बहुत कुछ और बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके साथ मतलब बहस करने लगते हैं। तो इसी बीच में जो सालन रहता है वहां से चला जाता है और गेट खुला रह जाता है। तो इस वजह से जो ईशानी रहती है वो वहां से निकलकर भाग जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए। तो इधर भी दिखाया जाता है कि जो साक्षी होती है वो भी ईशानी को ढूंढ रही होती है और इधर ईशानी भी ढूंढ रही होती है। दोनों को बहुत सारे भ्रम भी दिखते हैं इस टाइप से। तो फिर इस तरह से ढूंढते ढूंढते जो ईशानी रहती है वो चली जाती है धूप वाले एरिया में। और जब वो धूप वाले एरिया में जाती है तो उसका हाथ पैर बुरी तरह से जलने लगता है। तो जब ये बात गुरु माँ अपनी काली शक्ति के द्वारा पता करती है कि वो कहाँ है, तो वो जाती है और उसे लेकर आती है, फिर उसका इलाज करती है। फिर उसके बाद फिर जो ईशानी रहती है वो बोलती है गुरु माँ नहीं मतलब दाई माँ को बोलती है कि कहानी सुनाओ आप, ऐसा करके। तो फिर उसको कहानी सुनाती है और कहानी सुनने के लिए आप लोगों को तो मूवी देखना पड़ेगा। तो कहानी सुनाती है, फिर वो कहानी सुन के जो ईशानी रहती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बोलती है कि वो समर्पण करने के लिए खुद को तैयार करेगी। वो मतलब अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, उसे भी बहुत सारे भ्रम होते हैं। फिर जब बहुत सारे मतलब जो राजवीर रहता है वो बहुत सारी महिलाओं को कैसे मार रहा होता है, वो कैसे मरी, सब चीज उसको दिखाई देता है। फिर अचानक से वो वहां पर से जाती है, फिर अचानक वो एक गड्ढा में जाके गिर जाती है। फिर वो गड्ढा में अचानक से पूरा पानी भर जाता है।
उसके बाद फिर जितनी भी महिलाएं थी सब उसके हाथ मतलब उसके सिर पे हाथ रखती है और सारी शक्तियाँ उसको दे देती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि जो ईशानी रहती है वो पेट मतलब उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब जो दाइमा रहती है उसको पता चल जाता है कि हाँ वो अब औरत बन चुकी है। फिर उसको दुल्हन की तरह तैयार करके उसे लिया जाता है। वो प्रधान वहाँ पर जहाँ पर उसका रिचुअल होने वाला था वो वाले इसको स्थान पर लिया जाता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि जो साक्षी होती है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर जो दाइमा रहती है और साक्षी दोनों के बीच में फाइटिंग सीन भी दिखाया जाता है। फिर जब ईशानी और साक्षी जब एक दूसरे को ढूंढ रही होती है तब जो वो समर होता है वो मतलब ढूंढते ढूंढते वो कुआं के पास आ जाता है और वो भी उस कुआं में चला जाता है। फिर वो सालन को पकड़ लेता है क्योंकि सालन होता है वो बोलता है कि ठीक है हम सब कुछ बताएंगे। फिर सब कुछ बताता है कि वहाँ पर क्या होता है और क्यों होता है। फिर जो ईशानी है अब वो बच नहीं सकती है क्योंकि अब उसे बलिदान के रूप में उसे ही मार दिया जाएगा। अगर वो बच जाती है तो वो अगला दाइमा बनेगी, अगर वो नहीं बचती है तो वो हमेशा के लिए मर जाएगी। ईशानी को उस गुफा में लिया जाता है तब वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है तो इसीलिए वो जो दाइमा रहती है उसको बोलती है कि आप भी मेरे साथ चलो ऐसे करके। तो फिर जब इसे गुफा में लिया जाता है प्रधान के हाथों में सौंपने के लिए तो प्रधान पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि साक्षी का एंट्री होता है। फिर इसके बाद दाइमा और साक्षी के बीच में फाइटिंग सीन भी दिखाया जाता है कि फिर मतलब जो साक्षी होती है वो दाइमा को कहती है कि तुम एक सिर्फ गुलाम हो, जब तुम्हारा जरूरत खत्म हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ पर से हटा दिया जाएगा ऐसे करके। तो वो चीज ना उसके दिल में ना बहुत ज़्यादा गहरा असर करता है। फिर तब से वो परिवर्तन हो जाती है। फिर वहाँ पर से जो गुफा का जो गेट होता है उसे तोड़कर साक्षी अंदर जाती है और अपनी बेटी को बचाती है। फिर मतलब फिर वो ना मतलब जो सारी औरतों की शक्ति साक्षी को मिली होती है फिर भी वो कमज़ोर पड़ जाती है थोड़ा। तो जो दाइमा रहती है उसके पास काली शक्ति रहती है तो वो और ये दोनों मिल के उस प्रधान को मतलब इसके साथ मतलब फाइटिंग दिखाया जाता है। मतलब दिखाया नहीं जाता है कि ऐसा लगता है बस कि लोगों के बीच फाइटिंग हुआ है लेकिन पूरा मतलब फाइटिंग दिखाया नहीं जाता है। फिर ये सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मूवी की एंड में होता है जब समर का जब उस कुआं के अंदर जब उसका एंट्री होता है तो वो सबको कर लेता है और सबको गिरफ्तार भी कर लिया है मतलब कर लेता है वो। फिर उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि जो साक्षी ईशानी और जो दाइमा रहती है वो लोग गुफा से निकल जाती है। फिर जो दाइमा रहती है वो बहुत प्यार से मतलब ईशानी को देखती है और कहती है कि आज के बाद से कोई भी दाइमा नहीं बनेगी। अब मतलब वो भी चाहती है कि ये रिचुअल मतलब ये जो रिचुअल है वो अब खत्म हो जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अचानक से जो साक्षी होती है उसके पैर में सिक्कड़ बन जाता है और उसे कुआं में फिर से वो प्रधान खींच लेता है। जो प्रधान रहता है ना वो आदि मानव होता है तो उसे फिर उस गुफा में खींच के ले जाता है मतलब प्रधान। उसके बाद फिर वो मतलब दाइमा को देखती है और कहती है कि अगर आज इसे नहीं मारा गया तो ये फिर दोबारा बाहर आ सकता है ऐसे करके बोला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब इसका एंडिंग नहीं दिखाया जाता है कि एंडिंग में क्या होता है, कौन जीता या साक्षी जीती या फिर वो प्रधान आदि मानव जीता। तो आई थिंक हमको लगता है शायद इसका सीजन 3 भी आएगा पार्ट 3। तो हम तो इस मूवी को रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से 10 क्योंकि हमको मूवी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों की मूवी समझ नहीं आया होगा तो आप लोगों को छोरी 1 देखना पड़ेगा। छोरी 1 देखिएगा तो आप लोगों को छोरी 2 आराम से समझ आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।